नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी प्रॉपर आ रही है। हाँ जी, मैं सुनील शर्मा बात कर रहा हूँ सर, मनगढ़ की तरफ से। ठीक है सुनील जी, आपकी एजेंसी का नाम जरा एक बार मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे वेरीफाई करा देंगे? जी सर। सॉरी, सुनाई दिया आपको? मैंने कुछ पूछा सर मेरी एजेंसी का नाम, आप अपना टेक्स्ट मैसेज और मेल आईडी ओपन करोगे, मेरा नाम, मेरा नंबर, मेरा एजेंसी का नाम सब कुछ आपके पास ऑलरेडी मेल के थ्रू अब आया। हाँ सर, टेक्स्ट आ मैसेज गया आपको है रिसीव हुआ है सर। सर, मुझे आ गया है, उसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि वन कार्ड से काफी सारे कॉल्स मुझे ऐसे आ रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले कोई मोहतरमा का कॉल आया था मुझे, वो सर डायरेक्ट पेमेंट रिगार्डिंग बात कर रही है, ना कस्टमर नेम वेरीफाई कर रही है, ना खुद का नाम बता रही है, कहाँ से बोल रही है, कुछ नहीं। आपने कार्ड का पेमेंट नहीं किया। भाई साहब, मेरे 27 कार्डों का डिफॉल्ट हुआ है, कौन से कार्ड की मैं बात करूँ बताइए? तो जरा आप जो आप डायलर पे बिठा के नहीं रखे सर, हो सर, वो 10-12 हजार के नॉन डीआर टेलीकॉलर को थोड़ा उनको ट्रेनिंग दीजिए, अदरवाइज सर आप एजेंसी बंद कर दीजिए। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने तो अपना नाम भी बताया आपको। आपने आपका नाम ठीक बताया, है, लेकिन उसके पहले जो मुझे मैं कॉल्स आया था जिसके तो लिए सर उसमें काम वो कर रहा लेडीज। हूँ वो भी आपको कंफर्म कर रहा हूँ सर। भाई साहब, मैं क्या बोल जी रहा हूँ सर। आपको सर, आप जो बोल रहे हो ना, मैं जी आपकी सर। बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके जी पहले सर। जो 2 कॉल्स मुझे आ गए ना डायरेक्ट, वो मैडम ने क्या बोला है, सर आपका पेमेंट का क्या हुआ? व्हाट इज दिस सर? ये क्या प्रैक्टिस है? हाँ, एक मिनट सर, जरा मुझे मेरा पॉज अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट मेरा पेंडिंग है? जरा जरा खोलो, हाँ जी सर। सिस्टम खोलो जरा आपकी। सर आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 10,70,070 रुपए है। अभी समझ में आया सर आपको? ये हायर पोस्ट बताइए क्या है? जी सर बताइए। पता है ना आपको ये कितना बड़ा हायर पोस्ट है? 10 लाख का सर समझ पोस्ट क्या सकता होता हूँ, है आपको जब पता भी है मैं ना? आपसे बात कर रहा तो हूँ सर जब भी तो अच्छे आप से पता पहले है से सर। सर, तो पहले से ही आपको मतलब ट्रेन बंदे को ये केस को हैंडल करने देना चाहिए। आपके भी बस की नहीं है सर, आपके आरसीए में नेशनल हेड जो होगा ना, उनको लाइन पे लो अभी आप। आपकी भी बस की नहीं है सर ये। सर रीजन क्या है बताएंगे ना सर आप? नहीं, रीजन है ना आईडब्ल्यूटीसी इश्यू विद टेलीकॉलर्स। आपका भी इश्यू है सर, आपकी भी कंप्लेन में भी डालूंगा आरबीआई में। आप खुद मुझे आपकी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो मेल आपको आया होगा, सब कुछ आया होगा, ठीक है चलो मुझे आया है, वो नाम आप वेरीफाई करो जी, ना आपके मुंह से। क्या कुछ प्रॉब्लम है सर आपको? मैंने बोला तो है, मेरा नाम सुनील शर्मा है सर, मैं मैंने बता तो रहा आपका हूँ नाम सर। पूछा ही नहीं शर्मा जी, आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके वर्क को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने आपको आपकी एजेंसी का नाम रिकॉर्डेड लाइन पे वेरीफाई करने को बोला, दैट्स ऑल। सर फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने भी आपसे वेरीफाई किया है कि आप एक्चुअल में पीयूष बात कर रहे हैं। अगर आप पीयूष बात कर रहे हैं तो आपके पास मेरे नाम से मेरा मोबाइल नंबर एज आ मेल है, एज आ आपका टेक्स्ट मैसेज, दोनों डिटेल आई हुई है। ठीक है अगर सर, आप ये एक चीज कंफर्म कर ठीक है। देते कि हाँ सुनील जी आपका नंबर है। सुनील जी देखो 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 सुनील जी, जी मुझे जी आई सर। है, मैंने आपका नंबर चेक नहीं किया, ना ही मैंने आपका नाम चेक किया, लेकिन आपने बोला तो आया होगा। मैं खाली एजेंसी का नाम वहाँ पे मैंने चेक किया है, वही सर बाय एजेंसी का मोर नाम आप सॉल्यूशन वेरीफाई करवा प्राइवेट दो। लिमिटेड से बात कर रहा हूँ सर थैंक यू मैं। सो मच सर, इतना ही बोलना था आपको सर, इतनी लंबी और थोड़ी चर्चा यही कहाँ पूरा से होती थी? डिटेल, मेरा नाम, मेरा नंबर, मेरा मेल आईडी, सारा हाँ, डिटेल आपके है। पास टेक्स्ट मैसेज और बाया चलो मेल से आया हुआ है सर चलो, आपके बात पास। खत्म करते सर। अभी मुझे ये बताओ, मेरा डीपीडी कितना हुआ है सर, ये बताइए। 1 सेकंड होल्ड कीजिए सर। जी। सर 59। सर मेरे हिसाब से ये केस है ना, CD4 में होना चाहिए, 91-120 में ये केस होना चाहिए, एनपीए हो चुका होना चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट में सर इनलीगल फंडिंग हुआ है। मैंने वनकार को भी मेल भेजा है, मैंने बैंक को कंप्लेंट भी डाला है, मैंने ट्विटर पे भी डाला है, आपके नेशनल हेड, आपके नोडल टेस्ट, सब जगह पे मैंने कंप्लेंट डाला है, अभी तक कोई जी सॉल्यूशन नहीं मिला है सर। मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग हुआ है। सर मैं जान सकता हूँ किस रिगार्डिंग हुआ है, कैसे हुआ है अब सर? वो किस रिकॉर्डिंग हुआ तो सर मेरे से ज्यादा तो आप समझदार हो, मुझे पूछ रहे हो आप। मुझे पता तो मैं करने थोड़ी ना देता इनलीगल फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है सर नहीं मेरे देखो, केस में। मुझे सर मुझे नहीं पता है ना क्या हुआ है, मैं तो आपसे फर्स्ट बार बात कर तो रहा हूँ सर। आपको नहीं पता है, आप मेरे साथ में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, तो सर आप ऐसे बैंकर हो, बैंक से आप इन हाउस के स्टाफ हो आप, तो आपको ये पता नहीं है क्या कस्टमर ने कंप्लेंट डाला है उधर, ये केस डिस्प्यूटेड केस है?
नहीं सर, ये डिटेल मेरे पास नहीं आया कि तो आप आपका कस्टमर काम है ने सर, सर। वो आपका काम है। आप आपके आरसीएम, आपके एनसीएम, आपके आरएम, आपके वीपी, उनको पूछिए कि ये केस में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से। आपके नोडल डेस्क को पूछिए, जो आपकी ऑडिट टीम है जो ऑडिट करती है उनको पूछिए कि कौन सी एजेंसी में इनका केस गया और कौन सी एजेंसी से इनलीगल फंडिंग हुआ है। केस तो सर सूरत में ही प्लीज था ना सर, आपसे केस तो सूरत में ही था ना। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सर। जी बताइए सर सुनील जी। फंडिंग हुआ हो, आपकी किस किस से बात हुआ है सर? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। अगर नहीं, आप तो मुझे भी नहीं पता सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं वन कार्ड को जानता हूँ। प्लीज डिस्कशन कर लीजिए सर। मैं सर 25 मिनट करने को तैयार हूँ सर। एक्चुअल में इसका आप किस तरह से इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? पहले क्या तो आप सर करने वाले हैं सर? एक टाइम पे एक क्वेश्चन पुटअप करो, एक टाइम पे आप 6 क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो 6 का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। एक एक करके क्वेश्चन पुटअप करो, हम शाम तक बात करेंगे सर। मेरा मोबाइल का बैटरी भी 86% चार्ज किया हुआ है फुल, और रिचार्ज भी फुल किया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। हाँ नहीं सर, देखो बात करने के लिए नहीं सर, इसका सॉल्यूशन क्या है सर वो बताइए सर। सॉल्यूशन है ना सर, सॉल्यूशन है ना इसका। जी सर। जी सर। सॉल्यूशन सब है। पहले तो सर मैंने जो कंप्लेंट डाला है, मेरे अकाउंट में हाँ। इनलीगल फंडिंग हुआ है सर, वो भी बड़ा अमाउंट इनलीगल फंडिंग हुआ है। तो वो जो भी अकाउंट से फंडिंग हुआ है, पहले तो वो अकाउंट को आप सीज कीजिए, उसके बाद में ऑडिट ठीक है। कीजिए सर। जो एजेंसी में मेरा केस गया है वो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। उसके बाद में जो एजेंसी में एरिया कलेक्शन मैनेजर था उसका एक टर्मिनेशन लेटर मुझे दीजिए, और आपके नेशनल हेड का एक अपोलॉजी लेटर दीजिए कि सो एंड सो हमारे बंदे ने ये आपके अकाउंट में इनलीगल फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का गलत काम किया है, तो उस चीज के लिए हम अपोलॉजी लेटर आपको इश्यू करते हैं, दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर अगर ये आपको मिल जाएगा हाँ तो क्या सर उसकी पेमेंट तो फिर भी आपको ही करनी पड़ेगी सर? सर पेमेंट ऐसा तक तो है तो नहीं कि आपका अभी पेमेंट सर पे मेरी क्लियर बात हो तो जाएगा सुनिए सर। सुनील जी, पेमेंट तक तो जी सर। अभी आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले जो मेरा डिस्प्यूटेड केस है, पहले उसको आप सॉल्यूशन, उसको आप सॉल्व कीजिए, फिर हम पेमेंट के आगे, फिर उसके बाद में हम पेमेंट की बात करेंगे। देखो सर, अगर एक नजरिए से सर आप देखिए तो कोई डिस्प्यूट नहीं है सर, आप जैसे क्लियर चाहोगे वैसे क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो अभी मेरा 59 डीपीडी हुआ है ना। हाँ सर। हाँ, तो अभी आप 92 डीपीडी तक रुक जाइए। उसके बाद में एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, अवार्ड पास, उसके बाद सेक्शन 318, 316 फर्जी केस 1200 किलोमीटर दूर से आपको प्रोसेस करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर प्रोसेस आपका कीजिए, मैं देख लूंगा कोर्ट में। सर ये सॉल्यूशन नहीं है ना फिर उसकी? सॉल्यूशन इसी से मिलेगा ना सर। आप करो, मैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दूंगा, जाएंगे तुम्हारे नेशनल हेड तक आएंगे कोर्ट में, फिर उनको भी भेजूंगा। जो लीगल है, जो आपके राइट्स है आपके, वो कर सकते हो, नो इशू सर, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको काम मना कर रहा हूँ सर, आपके भी जो राइट्स है, सॉल्यूशन एक ही है ना सर। मैंने जो बोला वो आप सॉल्यूशन ला के दीजिए। किसने बोला मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग करने को? तो पूरा 10 लाख भर दो ना, मेरा पूरा पैसा भर दो। सर आपने मेल कब किया बनगाड़ को? बनगाड़ को मेल कब किया था सर आपने? अब तक टिकट नंबर, विकेट नंबर सब मैं मुंह पे याद नहीं रखता हूँ। जिस दिन मेरा फंडिंग हुआ, मुझे जिस दिन मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि सो एंड सो ये फंडिंग आपके अकाउंट में हुआ है, उस दिन मैंने किया। तब आप एसओए ओपन कीजिए सर, सीआरएम में वीलुकअप मार के मेरा एसओए ओपन कीजिए, देखिए मेरे अकाउंट में कब फंडिंग है, उसी दिन मैंने मेल किया। ठीक है सर, तो अभी हमारा पेमेंट करने का या सेटल करने का या कुछ भी अभी मूड नहीं है सर आपका? नहीं, मेरा तो सर अभी मूड है, मैं तो आपको अभी पेमेंट करने को तैयार हूँ। मैंने कहा मना किया? मैंने ये बोला मैं पेमेंट नहीं करूंगा? नहीं सर, आपने अभी मुझे बताया कि 90 डीपीडी जाने दिए, एनपी राइट ऑफ होने दीजिए, आप जो ये बोल रहे हो ना, आपने जो ये चीजें हैं। हाँ, मैंने एक सॉल्यूशन मांगा था सर आपसे। हाँ, तो सॉल्यूशन आप हमें देंगे, हम आपको देंगे? नहीं सर, मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। बट एंड ऑफ द डे अगर हम बात करेंगे तो विदाउट पेमेंट सर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सुन लीजिए सर, इसी कॉल पे मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। अभी 15 मिनट पहले मुझे एक मैडम का कॉल आया, मोहतरमा का। वो सीधा डायरेक्टली मुझे टेलीफोन, मैंने जैसे उठाया, मुझे बोल रहे कि सर आपका पेमेंट का क्या हुआ, वन कार का। ठीक है, तो सर पहले तो उनको आप डीआरए करवाइए, कॉलिंग एनालिसिस को बोलो, उनकी कॉलिंग क्वालिटी चेक करो। जो कॉलिंग एनालिसिस को भी बिठाया ना आपकी एजेंसी में, उसको भी टर्मिनेट कीजिए सर। कस्टमर का पहले नाम वेरीफाई करना होता है कि वही कस्टमर बात कर रहा है, उसके बाद में मैडम को खुद का परिचय देना होता है, उसके बाद ये बोलना होता है कि सर ये कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस हम
ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है सर। अदरवाइज आपके पास सर आपका केस मुझे असाइन है, आप बोल रहे हैं मोहतरमा से बात हुआ है, सर कब बात हुई है आपकी? 15 मिनट पहले सर, आपका जैसा कॉल आया उसके 10 मिनट पहले वो मोहतरमा से बात हुई है, उसके बाद में सर कोई आई और एक थिंक भाई साहब आपके आए। पास तो सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरे अलावा सर सुनील शर्मा के अलावा तो आपके पास कोई कॉलेज नहीं जानी चाहिए सर। तो मुझे क्या पता सर, आपने केस आपका मेरे पास असाइन है, मैं ही आपका मुझे ये नहीं पता ना आप RMO हो, मैं समझ गया सर, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करके पता चल गया सर, आप एक IIBF सर्टिफाइड हो सर, कोई 12,000 के नॉन DRA टेलीकॉलर नहीं हो सर, आप बात को समझिए। और ये 10 लाख का पॉज है सर, छोटा बड़ा पॉज नहीं है सर ये। मैं सर एग्री करता हूँ, जब भी आपके साथ मैं बोल रहा हूँ कि सर 5 मिनट दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन एक ही है सर, ठीक है। इसमें जिसने भी इनलीगल मेरे अकाउंट में फंडिंग किया है ना सर, वो सारे के सारे लपेटूंगा इसको अंदर में। मुझे 10 लाख भरना पड़ेगा, मैं भर दूंगा, मैंने लिया है, मैंने यूज किया है, मुझे भरना ही भरना है, लेकिन मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वो एजेंसी को ताला लगना चाहिए सर, और जो वहाँ पे एरिया कलेक्शन मैनेजर जो ACM आपका है, उसका मुझे टर्मिनेशन लेटर चाहिए। मेरे ना बोलने के बावजूद भी उसने फंडिंग किया है सर इनलीगल मेरे अकाउंट में। अब उसका टारगेट है JFM में, मार्च एंड है, तो क्या हो गया सर, किसके भी अकाउंट में इनलीगल फंडिंग कर देंगे सुनील जी? नहीं कर सकते सर। बताइए फिर, किया है ना मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग। मैं एग्री कर रहा हूँ ना सर, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, नहीं कर सकते सर। आपको पता है इसमें 10 से 15 लाख रुपए की एजेंसी को पेनल्टी लग सकती है, पता है आपको ये केस में? लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? 100% सर। और इसमें बैंक को भी मैं RBI का कंज्यूमर पोर्टल में मैं खींचूंगा, कंपनसेशन लूंगा मैं। बैंक के हाथ के नीचे जब आप RM हो सर, तो आपके नीचे बहुत सारे जन हो गए ना सर। आपके अंडर में कितनी एजेंसी आती है सर मिस्टर सुनील? काफी सारी एजेंसी, बराबर है सर? नहीं, मैं आप एक 3 से 4 एजेंसी हैं, बट मैं अभी सूरत से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है सर, मैं अभी दिल्ली NCR देखता हूँ सर। ये डेली NCR में एक केस फ्लो के आपके पास अभी जस्ट आया हुआ है सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। देखो सर, जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आपका केस भी फर्स्ट बार आया सर। हाँ, और दूसरी एक बात सुनील जी, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सामने क्या लेवल का कस्टमर है, मानते हो ना इस चीज को? समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ सर। सर अभी जो आपकी मैडम मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। हाँ, अभी आप सर हम एक बार सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं सर। सॉल्यूशन तो सर एक ही है, पेमेंट को तो साइड में छोड़िए एक्चुअली। देखो चलो ये सब अभी बात को हम साइड में छोड़ते हैं, एक बार के लिए हटा दो सब बात को साइड में। पहले सर आप मेरा प्रॉब्लम समझ लीजिए, मेरा प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मेरा बड़ा पेमेंट सर कहीं पे बिजनेस में स्टक हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा सबसे कम पॉज है ना सिर्फ 1 कार्ड का है, आपका सबसे कम पॉज है कार्ड का। बाकी कोई भी कार्ड है ना मेरा सर 15 लाख के नीचे नहीं है। आप मेरा सिविल भी ओपन, आपके पास मेरा सिविल भी होगा सर, आप ओपन करके चेक कर लीजिए। नहीं अभी सर सिविल मेरे पास करंट में नहीं होता है सर। ठीक है, आपको नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी मेल ID मेरे पास पड़ी है, उसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा सबसे कम पॉज है ना सर आपका है, बाकी सारे के सारे पॉज मेरे 15 लाख के ऊपर के पॉज है सर, ठीक है। 10 लाख की लिमिट मतलब सर कस्टमर का क्या चेक होके देता है बैंक क्या चेक करती है 10 लाख की लिमिट देनी होती है तो? आप बताइए जरा मुझे। सर सिविल इनकम नहीं सर, यहीं पे तो गलती है सर। ये चेक होता है FOIR, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, आपकी लैंग्वेज में इसको ये बोलते हैं FOIR, ठीक है। तो सर कस्टमर का FOIR चेक करके दिया जाता है। तो 10 लाख के पॉज के साथ में आप किसी को भी 10-12 हजार के बीड़ी के कारखाने से उठा के लाके बिठा दियो डायलर पे, और वो बंदी आके ऐसे बोले कि तुम डिफॉल्टर हो, पैसा खा के बैठे हो, तो सर बम्बू लग जाएगा, कहीं 10 लाख रिकवरी के चक्कर में 1 करोड़ की पेनल्टी ना लग जाए बैंक को। थोड़ा ध्यान रखो सामने क्या लेवल का कस्टमर है, कस्टमर को पहले भापो। सर मैंने पैसा लिया है, मुझे देना है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम मैंने पैसा लिया है, मुझे देना है। लेकिन अगर इनलीगल रिकवरी गलत तरीके से करेंगे तो सर लेने के देने पड़ेंगे इसमें। नहीं सर, इसमें लीगल इनलीगल का तो बात ही नहीं सर। मैं आपके बड़े ही आपके आदर के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ सर, मैं आपको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ सर। आप अगर पेमेंट करोगे या नहीं करोगे तब भी आपका केस दिस मंथ मेरे पास रहने वाला है सर। नेक्स्ट मंथ की मैं गारंटी नहीं लेता किसके पास जाएगा। नहीं, आप फ्लो कर देंगे सर, उसी में आपकी भलाई रहेगी, क्योंकि ये केस डिस्प्यूटेड केस है, उल्टा कहीं आप ना फंस जाए। अभी मुझे एक चीज मुझे बताइए सर, आप ये रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हो? बिल्कुल बात कर रहा हूँ सर। देखिए सर, इसमें भी आपको पता है आपने क्राइम किया है, आपको पता ही है। IT एक्ट 2000 सेक्शन 72 के तहत 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है। सर आपने मुझे बोला कि सर ये कॉल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। सर सब लोग इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका ये पर्सनल नंबर है सर, आप मुझे कोई भी कॉल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो कस्टमर की अनुमति के बिना, या मैं भी आपका कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ सर, ये आपको पता ही है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सर आप भी फंसे हो इसके अंदर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है वन कार्ड के साथ। सर रजिस्टर्ड नंबर है, आप वन कार्ड को मेल करोगे तो सारी चीजें मेरा जो भी नंबर मैं डायल कर रहा हूँ वो
एज बनकाड़ बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात को, ठीक है। लेकिन आपको ये बोलना मेरा चाहिए ना सर, ये कॉल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर वही पर्सनल बात नहीं है कर रहा सर। हूँ लेकिन सर, एक चीज मुझे आपका बताइए सर, आप IIBF सर्टिफाइड हो और आप खुद एक RM की पोस्ट पे हो सर, डिजिटल मैनेजर की पोस्ट पे हो, आपको तो थोड़ा पता होना चाहिए ना कि सर रूल्स रेगुलेशन क्या है, लॉस क्या है, कायदा क्या है, कानून क्या है। सर मैंने आपसे फर्स्ट रिक्वेस्ट आपसे जब भी की थी, मैं अभी भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आपका मेनली उद्देश्य क्या है, आपका इंटेंशन क्या है? जैसे मैं अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, 5 से या 10 मिनट हो गई आपसे बात करते हुए, तो आपका अकॉर्डिंग टू योर BOC आपका मतलब पेमेंट वाला इंटेंशन नहीं है। पेमेंट एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। आप लॉयर हो नहीं या आप सर मैं अरे सुनील भाई कहाँ है यार, मेरे को कोर्ट कचहरी में ढकेल रहे हो। या पेमेंट देने का इंटेंशन नहीं है आपको क्या लगता है? जब मैं आपसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा हूँ, आपसे एकदम प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, तब भी आप ऊपर से मुझे ये सारी चीजें बता रहे हो, ये किया आपने, वो किया। सर उसका तो मैंने एक ही आपसे रिक्वेस्ट किया सर, 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, एक्चुअल में आपका क्या प्लानिंग है, क्या डिसीजन है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सुनील जी तो सर ये सारी चीजें पे मतलब पहले मुझे ये बताइए सर, मेरा लेंडर कौन है, मेरा लेंडर कौन है वो बताइए सर। होल्ड कीजिए सर। सूरत, आप सूरत से ही बिलोंग करते हैं सर? जी सर, और मैं कोई लॉयर वॉयर नहीं हूँ सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं तो आपसे मिलने के लिए आना चाहता था सर मैं आपसे। अरे सर दिल्ली बुला लो यार, हम उस बार दिल्ली देख लेंगे यार, हमको बुला लो। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। एक काम करो ना सर, कोर्ट से एक सेक्शन 65 का एक समन्स निकाल लो भाई, कस्टमर नॉट फाउंड, कस्टमर के घर पे जा रहे हैं, विजिट पे कस्टमर नहीं मिल रहा है, ना ही कस्टमर कॉल रिसीव कर रहा है, बैंक के टच में नहीं, मैं आ जाता हूँ सर दिल्ली। सेक्शन 65 लगता है। कैसे बोल सकता हूँ जब मेरी आपसे बात हो रही है तो एक सेक्शन 65 का प्रावधान है सर बैंकिंग लॉज में। तो जब मेरी आपसे बात हो रही है सर, आप मेरी कनेक्टिविटी में हो, आप मेरा कॉल उठा रहे हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ सर? बात तो ये भी सर, सेक्शन 17 कर लो सर, आर्बिट्रेशन कर लो, बुला लो मुझे दिल्ली। सर आप ये बताइए, आप क्या बनकाड़ से ही बिलोंग करते हैं या आप किसी बैंक से बिलोंग करते हैं? अरे नहीं सर, मेरा बैंक से कोई नामो निशान नहीं है सर, मेरा कोई लेना देना नहीं। बता रहा हूँ सर। क्यों सर? एक्चुअल में अगर आपका बैंक से कोई लेना देना नहीं होता तो जो आप ये चीजें बोल रहे हो, ये नॉर्मल चीजें, ठीक है, आप लॉयर भी होते तब भी ये चीजें आपको नहीं पता होता। बात तो आपकी सही है, बुरा ना मत मानना। नहीं, अगर ये चीजें आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो ये लॉयर को नहीं पता है चीजें, जो बैंक की क्या क्या पॉलिसी होती है, क्या क्या स्टेप पॉलिसी नहीं सर, इसको टर्मोलॉजी बोलते हैं बैंकिंग की, मतलब इंटरनल जो आपके नेशनल हेड लेवल के जो बंदे वो लैंग्वेज में बात करते हैं। किस बैंक से बिलोंग करते हैं सर आप? अरे सर सच बताऊं आपको? हाँ जी। तो सर मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4 महीने से जो मैं जेल रहा हूँ ना सर, मैंने आपको क्या बताया सर, मेरे सभी पोस्ट 15 लाख के ऊपर के, तो कोई भी 10-12 हजार का टेलीकॉलर सर 2 सेकंड से ज्यादा मेरे पास टिक नहीं पाता, उसको एजेंसी का नाम पूछ लेता हूँ, वहीं पे कॉल काट के भागता है वो। तो मेरे पास जो भी आते हैं ना सर, थकार के ऊपर के लेवल के ही आते हैं, तो उनसे वही लैंग्वेज में बात होती है। तो सर 4 महीने में बोलते ना सर, कुछ पाने के बाद कुछ मिलता भी है, मतलब कुछ मैंने खोया तो कुछ मैंने पाया भी है, तो ये आप ही लोगों से सीखा हूँ सर। तो अभी सर वही मैं सर दोबारा से दोहराऊंगा, बोलिए सर अभी हमारा सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं? सॉल्यूशन तो सर एक ही है, देखो ये पूरा गेम किस चीज का है, टाइम का गेम है सर ये, ठीक है? राइट सर। राइट नाउ सर मेरा 2 करोड़ का डेप्ट है, काफी सारा मेरा बैंकों से डेप्ट हुआ है सर, मेरा बड़ा पेमेंट कहीं पे स्टक हुआ है, और आप शायद ये भी चेक कर लो सर, SOA निकाल लेंगे तो सर काफी साल से मैं वन कार्ड का कस्टमर हूँ, आज तक मेरा पेमेंट कभी डिले नहीं हुआ है सर। और जो मेरे अकाउंट में फर्स्ट फंडिंग हुआ सर, तो उसमें मेरा वेवर ले लिया है सर, 6 महीने में एक बार बैंक वेवर देती है, राइट। तो वो जो एजेंसी में मेरा केस था, मार्च महीने में गया सर, वहां से उन्होंने मेरा वेवर लेके बिना मेरी जानकारी के, उन्होंने उसके ऊपर का जो भी वेवर हटा के जो स्टेब अमाउंट था ऊपर का फंडिंग करके इन्होंने पे आउट के लिए 10-12% का पोर्टफोलियो होगा सर, इनका क्या है मुझे नहीं मालूम, एजेंसी ओनर का कितना पे आउट बनता है, और प्रेशर होगा बड़ा पोस्ट तो सर, तो उन्होंने ये गैरकानूनी काम किया है, तो सर उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो भी उनके अंडर में थे उस टाइम पे बैंकर्स, वो सबको मुझे चाहिए,
उनके भी उनको उनको उनका टर्मिनेशन लेटर मुझे चाहिए, और बैंक को बोलूंगा कि उनके ऊपर आप लीगल एक्शन लीजिए, और एक सर मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगा मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें जामीन नहीं होती है सर 6 महीने तक। और जो अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया हुआ है ना सर, वो अकाउंट का ऑडिट हो, वो अकाउंट को सीज हो, और कितने कस्टमरों के अकाउंट में वहां से फंडिंग हुआ है वो सारा का सारा अभी पूरा ऑडिट होगा सर वो एजेंसी का। अब मैं वो एजेंसी के पीछे हाथ धो के पड़ूंगा सर, नहीं छोड़ूंगा उसको। वो सर देखो, आपके साथ जो हुआ है उसके लिए आप लड़ सकते हो, नो इशू, आपके पास सारे राइट्स हैं। बट एज अ योर आरएम आपसे यही मैं दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, केस को किस लेवल पर जाके हम क्लोज करने वाले हैं? देखिए क्या सर, ये प्लानिंग है तो सर? लेवल पे तो पहले तो सर ये राइट ऑफ तक तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे सर मल्टीपल अगर कार्ड आप है सेटल कराना चाहते हैं तो सर उसके लिए मैं रेडी हूँ सर, बैंक से सर। रिक्वेस्ट अभी करूंगा सर मैं चलो मैं अभी सेटल कर लूंगा, ठीक है। मैं कहीं से फंड भी अरेंज कर लूंगा सर। मेरी कुछ प्रॉपर्टी है वो सेल आउट भी हो चुकी है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो बिकी है ना सर, वो सामने वाले की लोन है, तो उसमें 3 से 4 महीने का वक्त जाएगा पेमेंट मेरे हाथ में आते आते। अगर आप सेटल करते हो, मुझे अच्छा वेवर ला के देते हो, तो मैं भी ये सब कुछ भूलने के तक तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं से रिलेटिव किस से पैसा ले वेवर लूंगा। तक आप सेटल करेंगे आप सर? मुझे आप बताइए ना मुझे। सर, वन कार्ड आप मुझे बताइए। अभी आप बोल रहे हो 59 डीपीडी मेरा हुआ है, ये V2 में मेरा केस है, ठीक है। तो जी आप सर। मुझे बता दीजिए कितने में ये सेटल होगा, मैं ट्राई करता हूँ। सर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसमें 40 पैसा 45 पैसा तक आपको वेवर मिल जाएगा, 50 पैसा तक आपको वेवर मिल जाएगा सर। वही तो बात है सर। आपने बहुत ही बेस्ट मुझे वेवर बताया सर, ठीक है। मैं आपको 100% देने को तैयार हूँ सर, मुझे पूरा पैसा देना है। मेरा ठीक है। इंटेंशन ये नहीं है कि मैं सेटल करके बैंक का अकाउंट में क्लोज कर लूँ, ठीक है। ये जी पूरा सर। गेम किस चीज का है सर? टाइम का गेम है, आप समझते हो ना सर? राइट सर। पूरा टाइम का गेम है सर। 200 डीपीडी क्रॉस हुआ, मेरा फंड भी आ जाएगा उस टाइम पे, या तो सर इसको मैं पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज क्या मेरी उस टाइम पे सिचुएशन है, मैं इसको सेटल करके क्लोज करूंगा, फ्यूचर में इसको पूरा भर के क्लियर कर दूंगा। पर जब नहीं जब तो तक सर ये वहाँ केस पे अपने डिस्प्यूट में है पास, ना। सर प्लीज 1 मिनट होल्ड। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप क्यों सेटल कराएंगे, अगर आप सेटल कराने के बाद भी अगर पूरा पैसा दे सकते हैं आप, तो भी आप इन फ्यूचर आपके पास ऑप्शन होता है कि रेस्ट अमाउंट आप पे करके आप दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं सर। सर मुझे पता है, कार्ड ऑप्शन देता है सर मुझे वन बाकी कार्ड में अपना पूरा पैसा जमा करने के बाद। सर ये आप फेडरल बैंक से बात कर रहे हैं सर, आप समझ गया मैं आपका सर। जो लेंडर था वो फेडरल बैंक है आपका? फेडरल बैंक है ना सर, मैं समझ गया। फेडरल बैंक का जो भी है सर, आफ्टर राइट ऑफ देखो 75% कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, वो सर इंश्योर्ड प्रोडक्ट होता है आरबीआई से। जब लॉस बुक होता है ना सर, तो 75% वो इंश्योर्ड प्रोडक्ट होता है, चाहे सीसीओ, पीएलओ, एएलओ, एएचओ कोई भी लोन हो, ठीक है सर। ठीक है। तो बाकी बचा 25% सर। तो पिछले 3 साल में मैं इसको बैंक को मैं 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम के नाम पे भर चुका हूँ, जो ईयरली 45 से 50% लगता है, प्लस 18% जीएसटी प्लस पेनल्टी, ठीक है। आप समझ, अब ये मत बोलना सर कि मैं कोई बैंकिंग से हूँ, फिर बोलेंगे इतना नॉलेज आपको कैसे। अरे भाई मैं आपसे एक्चुअली आपका सर, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। अरे सर आ जाओ, मोस्ट वेलकम यार। सूरत आ जाओ, नहीं तो बोलो मैं दिल्ली आ जाता हूँ। चलो मैं जरूर सर सूरत आऊंगा तो फर्स्ट आपसे ही मिलूंगा सर। सर श्योर, मेरे घर पे आप पूरा फैमिली को लेके आइए, घर पे खाना खाने के लिए दीजिए। मेरा घर बड़ा है सर, 2 रूम एक्स्ट्रा भी है। वो तो बैंक का मैं ऑथराइज नहीं कर सकता कि मैं आपके नहीं सर, एज ए बैंकर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ सर। अभी मैं एज ए कस्टमर भी बात नहीं कर रहा हूँ, एज एक बड़ा भाई समझता हूँ। शायद आप उम्र में मेरे से बड़े हो तो। नहीं सर, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, अभी 29 का हुआ हूँ सर। नहीं तो सर मैं बड़ा हूँ आपसे, फिर मेरे छोटे भाई समझ के बोलता हूँ आपको। तो सर देखो कैसा होता है, आपको भी पता है सर, जब भी ये केस, और मैं करूंगा इसको सर क्वार्टर एंड में ही करूंगा, जैसे जून महीना है या तो फिर दिसंबर महीना है, क्वार्टर एंड के मंथ एंड में मैं इसको सेटल करूंगा सर। और हो सकता है सर इसको भर के पूरा मैं फोरक्लोज भी कर दूं, मेरा पेमेंट अगर कहीं पे आ गया। मंथ में सेटल करेंगे? सॉरी जून सर। क्वार्टर एंड मतलब क्या होता है सर? मार्च, जून, आपको तो पता होगा 4 क्वार्टर होते हैं बैंकिंग के। जी 25 को नेगोशिएशन चालू करूंगा सर, 28 को आपको बोलूंगा लेटर रेस करो, और 5 दिन मुझे मिल जाएगी पेमेंट इकट्ठा करने के लिए, मैं कहीं से भी अरेंज करूँ। तो सर अगर आपसे ये होता है तो आप देखिए, अदरवाइज ठीक है सर, केस को छोड़ना पड़ेगा सर आपको। नहीं बस इसमें उलझने जैसा नहीं है सर, ये केस में उलझने जैसा नहीं है। अभी देखो मैडम का रिकॉर्डिंग सर मैं अभी ट्विटर पे डालने वाला था, लेकिन अभी एस्केलेशन नहीं डालूंगा। आपकी टीम के बंदे हैं वो, मैं नहीं डालूंगा। मतलब बहुत रूडली बात किया है सर आपके पास। सर मैं आपसे दोबारा से वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बनकार्ड के थ्रू किसी की भी कॉल आती है सर, फर्स्ट आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि आपका केस मुझे आसान है। हो सकता है लास्ट एजेंसी के पास जिसको आसान होगा
उसको अगर कंफ्यूजन होगा तो उन्होंने कॉल किया, कुछ भी हो सर, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास बनकाड़ की कॉल आती है आप मुझसे वन टाइम जरूर कनेक्ट कीजिएगा सर। सर मैं जरूर कनेक्ट करूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ एस्केलेशन मिल रहा है सर, ऐसे प्रूफ कुछ मुझे मिल रहा है, तो मैं भी सर ये केस को और डिस्प्यूटेड करने के लिए मैं कोशिश तो करूंगा। मेरे सर वो मेरे लिए भी रहेगा ना कि केस मुझे असाइन है, उस पर फिर थर्ड पार्टी कौन काम कर रही है सर? ये भी है, मुझे भी तो इन्फॉर्म होना चाहिए ना सर, आपका केस मुझे असाइन है तो थर्ड पार्टी कौन उस पर काम कर रही है सर? आपसे कौन बात कर रहा है? लेकिन सर वो लोग कोई एजेंसी का नाम बताते नहीं है, स्पैम नंबर से कॉल आता है उनका, मतलब फ्रॉड ही लोग, फ्रॉड कॉल पूरा लिख के आता है उसके ऊपर। अभी जस्ट सर मुझे 15 मिनट पहले कॉल आया, आपसे जब मेरी बात हुई ना उसके 15 मिनट पहले मुझे एक मैडम का कॉल आया, और मॉर्निंग से कम सर ऐसे देखने जाओ तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस सर, अगर कस्टमर दिन में 3 कॉल रिसीव कर लेता है और 180 सेकंड के ऊपर कन्वर्जेशन कर लेता है तो उनको डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट करना ही होता है। फिर भी दिन में 40-40 कॉल आते हैं सर, संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन भी कॉल आ जाते हैं सर, क्या ही कर लें सर? आपका केस मेरे पास असाइन है, मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे। इन फ्यूचर जब भी कॉल आएगी मेरे थ्रू ही कॉल आएगी सर आपको। और एक बात आपको बोलता हूँ सुनील जी, अगर आप इसको जून महीने तक होल्ड कर सकते हो केस को, ठीक है जी, तो सर ये केस क्लोज हो सकता है जून तक? या पक्का है सर, ये मेरी जुबान है। देखो ऐसे कोई आपको गलत पीटीपी नहीं डालूंगा मैं पीटीपी कोई भी नहीं डालूंगा। डे 1 से एक ही चीज बोलता हूँ, मुझे मिनिमम 6 महीने का टाइम जाएगा, ठीक है? डिस्प्यूट छोड़ दो सर, वो ठीक है, किसी एजेंसी को ताला लगा के या किसी को नुकसान करा के किसी की जॉब खा के मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ सर। लेकिन तो नहीं आपको सर, काउंटर करने के लिए मेरे पास जो एविडेंस था वो मैंने फेंका, जी सर। ताकि आप मुझे कुछ बोल ना पाओ, मतलब समझ रहे हो, मैंने एक प्रेशर बना के रखा। समझ गया सर। बाकी कुछ नहीं है सर, कोई किसी का पर्सनल नहीं है, आप भी जेन्युइन पर्सन हो सर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके वर्क को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपका काम है, बैंक में आप जॉब कर रहे हो, कस्टमर से पैसा ला के देना, रिकवर करना आपका काम है, और सर मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है सर, ठीक है? मुझे पैसा मैंने लिया है, मुझे भरना ही भरना है, मेरी थोड़ी सी मतलब बोलते ना मुसीबत आ चुकी है, मतलब मेरी कुछ मजबूरी है। ठीक है सर, नो इशू सर, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा दोबारा से, और अगर कोशिश रहा तो मैं आपसे सर मिलूंगा भी आकर मैं। हाँ पक्का सर, कभी भी आप मोस्ट वेलकम, कभी आने से पहले एक दिन मुझे कॉल बात कर लो। करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इन फ्यूचर जब भी मेरा मौका मिलेगा सर आपसे मैं जरूर मिलूंगा सर। पक्का सर, पक्का। और सर सच बोलता हूँ, मैं कोई बैंकिंग फील्ड से मैं नहीं हूँ सर, ये सच बात है। मेरा कुछ काम नहीं सर, नो लेना देना नहीं है, बट लेकिन ठीक है, आप ही लोगों से सीखा हूँ सर। नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू।